मुझे कुर्सी का लालच नहीं है। आज उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं, धोखाधड़ी करने का काम करते हैं। फैजुद्दीन सिद्दीकी को जब साइकिल का निशान मिला, और भी कैंडिडेट आने को तैयार है। हमारा ये बिजनेस नहीं है। हम लोगों की 18,000 वोट है। उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। हमारी बुढ़ाना नगर पंचायत छोटी सी नगर पंचायत है। हम लोग सेवा करते हैं और समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया और धोखा इतना बड़ा धोखा किया कि रात को 1 बजे तक हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबने हमारे से आश्वासन दिया। सब लोगों ने हमें कहा आपको टिकट होगा और टिकट के साथ हम सब मिलके आपको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन कुछ बुढ़ाना के आरएसएस के लोग जो समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करते हैं और समाजवादी पार्टी के नाम पे धोखाधड़ी करने का काम करते हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं के साथ हो, चाहे वो पार्टी कैंडिडेटों के साथ हो, चाहे वो नेताओं के साथ हो, चाहे अभिनेताओं के साथ हो। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था, पहले भी और अब भी, कि बुढ़ाना में मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन हमने पहले भी ये ठान रखी थी, अब भी ये ठान रखी है कि हम चारों प्रत्याशी एक होकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे तौसीफ भाई बैठे हैं, इन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे अगली बार। हमने कहा हम मुसलमान कौम को बंटवारा नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि बुढ़ाना के 4 या 3 कैंडिडेट जो भी हैं वो एक साथ आए और हम सब मिलके चुनाव लड़ें। क्योंकि सिस्टम क्या हो रहा है, जिनकी 1100 वोट, दोनों आमना सामनी वही कैंडिडेट हैं। हम लोगों की 18,000 वोट है। हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा। हमारा ये बिजनेस नहीं है। हम सिर्फ राजनीति अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और कौम की खिदमत के लिए करते हैं। तो तौसीफ भाई की हमारी मशवरा हुई, हमारे सब साथियों की, और हमने यही सोचा है कि हमारे साथ में देखो और भी कैंडिडेट आने को तैयार हैं। उनसे भी मंथन चल रहा है। 1 दिन में, 2 दिन में, कल में, आज में वो भी आ सकते हैं। अगर हमें आलिमों को बुलाना पड़ेगा, आलिमों को इकट्ठा करेंगे। इनके बाद नहीं समझ में आएंगी, बाहर से आलिमों को बुलाएंगे, बाहर से रिश्तेदारों को बुलाएंगे। बुढ़ाने की आवाम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बुढ़ाने की जो पब्लिक है, बुढ़ाने की जो आवाम है, वो कंफ्यूज है। वोट किसको करें, किस मुस्लिम कैंडिडेट को हम दें। तो हमने पहले निर्णय यही लिया है कि इस बार हम तौसीफ भाई को लड़ा दें। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई थी, बुढ़ाने के 2 नौजवान उम्मीदवार एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि कौन प्रत्याशी बुढ़ाना की इस चुनावी रेस में सबसे आगे चल रहा है। इसीलिए हम दोनों का गठबंधन हुआ है। जो बात नवाब भाई ने कही है चुनाव लड़ाने की, भविष्य में मैं उस बात का समर्थन करता हूं। वो ऐसा वादा मैंने इनसे किया है और मैं भविष्य में ये वादा पूरा करने का काम करूंगा। आज हम ये चैलेंज स्वीकार करते हैं। समाजवादी पार्टी के उन लोगों को चैलेंज देना चाहते हैं जिन्होंने 5 साल पहले समाजवादी के निशान पर फैजुद्दीन सिद्दीकी को जब साइकिल का निशान मिला तो समाजवादी पार्टी के ठेकेदार, उस वक्त के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के मालिकों ने फैजुद्दीन को 700 वोट पर पहुंचाने का काम किया और साइकिल को भूलकर साइकिल को चुनाव नहीं लड़ाया। 18,000 वोट आज उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं। बताएंगे 18,000 वोट के साइकिल का निशान हमारे लिए मायने रखता है या 18,000 वोटों का हमारे लिए नुमाइंदा चुनना और अपनी कौम का नेता चुनना मायने रखता है। चैलेंज है और यही चुनाव होगा। और अगर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के निशानों का बुढ़ाने में इतना वर्चस्व है, अगर इतनी अहमियत होती तो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को 600-700 वोट मिले, आरएलडी को 800 वोट मिले। दोनों को मिलाकर 1500 वोट समाजवादी और आरएलडी के नहीं हुए। और आज तो उनमें भी हमारे समाज का वोट था और आज पूरा समाज समाजवादी गठबंधन का विरोध कर रहा है। दिन पे दिन आप देखिए, आज ये पहली कड़ी है। हम लोग बताएंगे गठबंधन नहीं, वो गठबंधन नहीं, नवाब इम्तियाज तौसीफ राही गठबंधन चुनाव जीतने का काम करेगा। आज हम नगर पंचायत बुढ़ाना में मौजूद हैं और आज हम पहुंचे हैं तौसीफ राही जी के आवास पर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कस्बे के अंदर 4 तारीख को स्थानीय निकाय चुनाव की वोट पड़ने वाली हैं। तो उसी के सिलसिले में दोस्तों सभी प्रत्याशी अपने अपने एतबार से मेहनत में लगे हुए हैं। आज कस्बे के अंदर एक बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है और माहौल बनने की वजह है भाई नवाब इम्तियाज़ कुरैशी जी ने तौसीफ राही जी को आज समर्थन दिया है। सबसे पहले हम भाई नवाब इम्तियाज़ जी से बात कर लेते हैं। नवाब साहब, आज से पहले
आपसे हमारी कई बार बातचीत हुई। आपने कहा कि बड़ी हिम्मत के साथ में मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जंग शुरू होने से पहले आपने हथियार कैसे डाल दिए? हथियार डाले नहीं है, चलाने स्टार्ट किए हैं। हथियार डाले नहीं है, चलाने स्टार्ट किए हैं। मेरा मन है, मेरी इच्छा है, मेरा हर तरीके से यही एक जद्दोजहद है कि मैं अपने बुढ़ाना में मुस्लिम जो 4 प्रत्याशी थे, हमारी ये थी कि उनमें से चारों में से एक कोई भी किसी के भी नाम पे सहमत हो जाए। मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, मुझे सिर्फ बुढ़ाने की गरीब जनता और दबे कुचले समाज के लोगों की एक जो लड़ाई है ना, उसको लड़ने की आदत पड़ गई पिछले 10, 15, 20 सालों से। जब कोई किसी को समर्थन देता है तो मन में एक सवाल पैदा होता है कि पैसे लेकर बैठ गए, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें तो 50-50 लाख रुपए की ऑफर थी लोगों की, हमने तो उन पे लात मार दी। हमारा मन था कि हम चारों कैंडिडेटों में से एक चुनाव लड़े, ताकि बुढ़ाने की जो आवाम है, बुढ़ाने की जो जनता है, जिनके मन में ये है संसा बनी हुई थी वोट किसको करें। तौसीफ भाई का नंबर आ गया, तौसीफ भाई को इस बार इंशाल्लाह चुनाव लड़ा रहे, इंशाल्लाह जिताएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। और 36 बिरादरी की पूरे बुढ़ाने की आवाम की तन मन धन से अच्छी तरीके से सेवा करें, खिदमत करें। आज आपको एक कैंडिडेट का समर्थन मिला है, आगे की आपके पास में क्या तैयारी है, क्या प्लान है चुनाव के लिए? चुनाव के लिए प्लान है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास की ये कड़ी है कि आज नवाब इम्तियाज़ साहब ने हमें समर्थन दिया है। गठबंधन प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है, गठबंधन प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है। यही बात गठबंधन के नेताओं से सिंबल देने से पहले कही गई थी। प्रत्याशी हम 2 लोग एक हैं और एक 11 होते हैं, ये बात हमने पहले भी कही थी। 36 कौम, हमारी कौम का समर्थन 90% और बहुत सारे समाज के लोगों का समर्थन हमारे साथ है। और यही वजह है कि हमारा चुनाव दिन पर दिन उठ रहा है, और इसीलिए नवाब साहब के फ़ैसले का मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए दोस्तों, अभी हम नगर पंचायत बुढ़ाना में मौजूद हैं। नगर पंचायत बुढ़ाना की जनता क्या सोचती है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।